नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के तमाम मठों और मंदिरों को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत अब राज्य में जितने भी मंदिर और मठ हैं, साथ ही साथ जितने भी ट्रस्ट हैं, उन सब का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। दरअसल इसे लेकर के आज ही बिहार के जो विधि मंत्री हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बयान दिया है और बताया है कि इसकी आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी है कि राज्य के तमाम मठों और मंदिरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। दरअसल ये कोई जो नियम है, नया नियम तो नहीं है, लेकिन पुराने नियम को सख्ती से लागू करते हुए और मठों और मंदिरों की जो तमाम संपत्ति है, तमाम जो उसके जायदाद हैं, जितने भी उसकी ज़मीनें हैं, उन सब को व्यवस्थित करने और अलग अलग समय में जो मठों और मंदिरों की ज़मीनों को लेकर के विवाद होता है, साथ ही साथ आखिर किस मंदिर, किस मठ, किस ट्रस्ट के पास कितनी संपत्ति है, इसका एक आधिकारिक ब्यौरा सरकार के पास रहे, इन सब को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने ये पहल की है। तो इसके तहत तमाम राज्य के मंदिर और मठों को करना क्या पड़ेगा, अगर उसके ऊपर हम गौर करें तो बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन की अगर माने तो बिहार में जितने भी अपंजीकृत मंदिर हैं, मठ हैं और ट्रस्ट हैं, उन सबको पंजीकृत कराना होगा और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। दरअसल बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड विधि विभाग के अंतर्गत यानी कि लॉ डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है और बिहार में जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड है, उसके अंतर्गत ही जो तमाम मंदिर, मठ और ट्रस्ट हैं, वह अलग अलग समय में पंजीकृत होते हैं। तो इसी को लेकर के अब नितिन नवीन ने बताया है कि इसे लेकर के राज्य के तमाम जो डीएम हैं, उन सबको इसके बारे में एक निर्देश जारी किया गया है और उनसे कहा गया है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले में जितने भी मंदिर, मठ और ट्रस्ट हैं, उन सबको पंजीकृत कराया जाए और उनकी अचल संपत्तियों का ब्यौरा बिहार राज्य धार्मिक न्यास ट्रस्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कराया जाए। उन्होंने कहा है कि हमने हाल ही में इस संबंध में तमाम जिलों के डीएम को एक पत्र लिखा है और अभी केवल 18 जिलों के जो ओर से जो ब्यौरा आया है, उसको एक डेटा बना करके अभी प्रस्तुत किया गया है, जिसे कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर डाला गया है। दरअसल पंजीकृत क्यों होना चाहिए, इसे लेकर के नितिन नवीन ने बताया है कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं को BSBRT यानी कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास ट्रस्ट के साथ पंजीकृत होना चाहिए और बिहार सरकार पंजीकृत मंदिरों, मठों या ट्रस्टों के अवैध संपत्ति लेन देन में शामिल लोगों के साथ साथ इसके पंजीकरण न कराने वाले अपंजीकृत संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगी। इन मुद्दों को हल करने के लिए कानून और राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है। दरअसल अगर आप बिहार में कुल मंदिरों की संख्या को देखेंगे, मठों की संख्या को देखेंगे, तो इनकी संख्या हजारों में है। दरअसल मौजूदा समय में जो अगर हम पंजीकृत मंदिरों की ही बात करें तो बिहार में 2499 ऐसे मंदिर हैं जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास के साथ में पंजीकृत हैं और इसके अतिरिक्त अपंजीकृत जो मंदिर हैं, उनकी संख्या फिलहाल ज्ञात नहीं है। साथ ही साथ इनके अंतर्गत जो भूमि आती है, अगर उसकी ओर हम गौर करें तो आंकड़े बताते हैं कि राज्य में लगभग 2512 ऐसे मंदिर हैं और मठ हैं जो अपंजीकृत हैं, यानी कि उनका पंजीकरण नहीं है और इनके पास करीब 4321.64 एकड़ जमीन है। राज्य में लगभग जो 2499 पंजीकृत मंदिर हैं, उनके पास अगर हम कुल संपत्ति का ब्यौरा देखें तो उनके पास 18,456 एकड़ भूमि है, यानी कि इनकी जो कुल अचल संपत्ति है यह 18,000 एकड़ से ज़्यादा है। तो ऐसे में तमाम मंदिरों और मठों की संपत्तियों को एक ब्यौरे के साथ में राज्य के पास आधिकारिक तौर पे सूचना रहे और तमाम मंदिर और मठों की पूरी जानकारी रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने यह तय किया है कि तमाम मंदिर, मठों और ट्रस्टों को बिहार राज्य धार्मिक न्यास के साथ पंजीकृत कराना होगा और उनकी संपत्तियों का ब्यौरा भी वेबसाइट पर डालना होगा। इसमें अगर हम देखें कि किस जिले में कितने मंदिर और ट्रस्ट हैं तो आंकड़े बताते हैं कि बिहार में सबसे अधिक अपंजीकृत मंदिर और मठ वैशाली जिले में है, जिनकी अनुमानित संख्या 438 है। इसके बाद कैमूर यानी कि भभुआ में 307 ऐसे मामले हैं, जबकि पश्चिम चंपारण में 273 मंदिर और मठ ऐसे हैं जो अपंजीकृत हैं। बेगूसराय इस मामले में 191 संख्या के साथ है, जबकि बेगूसराय के बाद अगर हम बात करें भागलपुर की तो यहाँ 185, सारण में 154 और गया में 152 ऐसे मंदिर हैं। तो इन मंदिरों और मठों की अब तमाम जो संपत्तियां हैं, उनका ब्यौरा राज्य सरकार अपने पास पूरी तरीके से रखेगी और साथ ही साथ इन सबको निर्देश दिया गया है कि आप अनिवार्य रूप से अपना पंजीयन कराएं। अगर पंजीयन नहीं कराते हैं तो जो मौजूदा अलग अलग कानून है, इसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।